नाज़रीन आदाब। अली वासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हैं और आज के प्रोग्राम में 2 खबरें होंगी। मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन-कौन सी खबर होनी, कौन सी खबर रखें, कौन सी नहीं रखें, तो मैंने कहा दोनों कर लेते हैं। एक तो ज़ाकिर नाइक साहब के हवाले से बात करेंगे, उनकी 2 वीडियोज़ जो हैं वो बड़ी ही ज़बरदस्त शानदार किस्म की वीडियोज़ हैं, उनके ऊपर मैं ज़रूर तबसरा करना चाहूँगा। और पहली खबर जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से। अब वो इमरान खान के हवाले से नहीं है, एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कुछ हमारे दोस्त थे, वो थोड़े-से नाराज़ थे कि जी हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा है, उसके अंदर बहुत जो है वो मैल गवर्नेंस है, बहुत बुरे हालात हैं, तो आप जो मीडिया वाले हैं वो इसको ज़्यादा जो है वो नहीं देते हैं, कवरेज नहीं देते हैं। पहली बात तो ये है जनाब कि नया दौर तो कोशिश करता है कि हर तरह से जो भी मामला जिस भी सूबे का हो, हम तो छोटे सूबों की हमेशा से बात करते आए हैं। लेकिन जहाँ तक मेन स्ट्रीम मीडिया की बात है और ओवरऑल भी मीडिया, लेगेसी मीडिया के अलावा भी जो यूट्यूब भी है वो हाईली फोकस्ड ऑन इस्लामाबाद है। लोग इस्लामाबाद के बारे में इस्लामाबाद परस्त हैं। तो हम जो बात करते हैं वो उतनी ही मेरा ख्याल है करते हैं पीटीआई के बारे में जितनी दूसरी सियासी जमातों की उनके सूबों के परफॉर्मेंस के हवाले से करते हैं। मुझे तो नहीं याद पड़ता मैंने कभी बलूचिस्तान के हवाले से कोई बहुत अच्छी रिपोर्ट देखी हो कि वहाँ पर गवर्नेंस की क्या सूरत हाल है, या सिंध के बारे में, लाहौर के बारे में, पंजाब के बारे में। पंजाब क्योंकि सिर्फ लाहौर तो नहीं है ना, पंजाब बहुत बड़ा है, इसके बारे में बात नहीं होती। साहिवाल में क्या सूरत हाल है, उकाड़ा में, मुल्तान में, भक्कर में, डेरा गाजी खान में, डेरा इस्माइल खान में क्या हो रहा है, ये ज़रूर हम आपको बताएं। लेकिन तो एक तो पहली बात ये है। दूसरी बात जनाब ये है कि मीडिया अगर ये बात करेगा, तो अगर किसी का ये ख्याल है कि जी इससे इमरान खान को या पीटीआई की मकबूलियत को कोई नुकसान पहुंचेगा, तो जनाब पहली बात तो ये है कि मीडिया जो है वो खुद से कोई बयानिया पैदा नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर मीडिया जो है वो थोड़ी सी बात करना शुरू करे, तो पहले से मौजूद जो लोगों की ग्रीवेंसेस होंगी उनको थोड़ा सा उभारा ज़रूर जा सकता है, मैं इस हद तक मानता हूँ। पंजाब के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया 2008, 2009-10 के बाद, जब इमरान खान साहब को उभारना था, तो शहबाज शरीफ की मेल गवर्नेंस के ऊपर, जो कि एज सच मेल गवर्नेंस नहीं थी, बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। पीपल्स पार्टी का दौर था और कोशिश यही थी, खास तौर पे मतलब कुछ एंकर्स, काशिफ अब्बासी जिनमें सर फहरिस्त हैं, हामिद मीर साहब हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि किसी तरीके से, हामिद मीर इतने ज़्यादा नहीं मगर मेनली काशिफ अब्बासी और कुछ एआरवाई से जो ताल्लुक़ रखने वाले, क्योंकि उसी टाइम पर डील विद द डेविल शायद जो है वो वजूद में आई, एआरवाई और इमरान खान और आर्मी का जो नेक्सस है। लेकिन उस दौरान जो कुछ एआरवाई ने किया, उससे शहबाज शरीफ साहब को कोई नुकसान नहीं हुआ। काशिफ अब्बासी की इन तमाम तर कोशिशों और गलत रिपोर्टिंग या एजेंडा ड्रिवन रिपोर्टिंग के बावजूद शहबाज शरीफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की 2013 में। तो इसका मतलब है कि मीडिया ऑन इट्स ओन कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता। तीसरी बात जनाब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप पीटीआई की मेल गवर्नेंस को इशू बनाएं तो लोग जो हैं वो कहें कि हाँ बस ठीक है, क्योंकि बहुत आउट क्लास मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस तो आपने उनको दिखाए नहीं है माजी में भी। जेयूआई की गवर्नेंस को बहुत कमाल थी, जमात इस्लामी की या एएनपी की गवर्नेंस ऐसी थी कि जिसके बाद जो है वो कोई और उनकी आंखों को भा ना रहा हो। आखिर पीटीआई जो है उसकी गवर्नेंस इस काबिल तो होगी ना कम से कम, कि पिछली वालों को दोबारा मौका नहीं दिया जा रहा। एएनपी को हमने पूरी तरह से कोशिश की है हर दौर के अंदर कि इनको दीवार से लगाया जाए। हमने उनके ऊपर तालिबान खुले छोड़े हुए हैं पिछले 20 साल से, और जो कि बिलोर ख़ानदान के कई लोगों को, चश्मो चरागों को कत्ल कर चुके हैं, उनके वर्कर्स को, उनके एमपीएस को, एमएनएस को, उनको कैंपेन ही नहीं करने दी जाती। तो एएनपी को तो आपने इस तरह फारिग करवा दिया। जमीयत उलमा इस्लाम है, वो वैसे तो ड्रामे करते हैं कि जी उनको जो है वो तालिबान से बड़ी जो है वो ख़तरा है वगैरह वगैरह, मगर हकीकत ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो पाकिस्तान की जितनी दहशतगर्द जमातें हैं, देवबंद स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखने वाली, उनकी मादर जमात है, मदर पार्टी है उनकी। चाहे वो लश्कर जंगी हो, चाहे वो सिपा सहाबा हो, चाहे वो ये वो बहावलपुर वाले जो साहब हैं, हरकतुल मुजाहिदीन, या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दीगर कई फ़िरका वाराना जो फसादात हैं। कुरम एजेंसी के अंदर कुछ बरस पहले, और वो पीडीएम का हिस्सा थे उस ज़माने में, उन्होंने जब इलेक्शन जीता था तो वो पूरी तरह से, और ऑन दी अदर हैंड पीटीआई को अगर आप देखें तो वहाँ पर जिन लोगों को वो टिकट्स देती है, वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई मतलब लिबरल सेकुलर कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और वो बहुत बड़े कोई मतलब रोज़ा पार्क्स और मार्टिन लूथर किंग होते हैं, मगर उनको भी अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको वो जेयूआई के मुकाबले में, वहाँ का जो, या जमात इस्लामी के मुकाबले में, ख़ास तौर पे जेयूआई के मुकाबले में, वो बाहर तो आपको नेक शरीफ फरिश्ते लगेंगे। तो जेयूआई जो है उससे वहाँ पर लोगों को नफ़रत है, ख़ास तौर पर जो अर्बन मिडल क्लास है, जो कि बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसको नफ़रत है इनसे। तो
एक जमात जो कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, उसके पास ये एबिलिटी है कि उसके साथ कोई इस तरह के स्ट्रिंग्स अटैच्ड नहीं है। वो माज़ी में कभी इक़्तिदार में नहीं आई। एएनपी 2008 में इक़्तिदार में आई, जेयूआई 2002 में इक़्तिदार में आई, उसके बाद से पीटीआई है और पीटीआई के को कोई चैलेंज सामने नहीं आया। और उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि वो जो माज़ी के जो गवर्नेंस है, उनके ऊपर इतने बड़े-बड़े इल्ज़ामात हैं और इतने बड़े-बड़े धब्बे हैं, बल्कि पूरे-पूरे कीचड़ है कि उनके ऊपर वो उनकी तरफ नहीं देखते। मगर वो मंजूर पश्तीन पर एतमाद करते हैं, वो मोहसिन दावड़ पर एतमाद करते हैं, वो अली वज़ीर पर एतमाद करते हैं, उनको वोट देते हैं और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुकाबले में इतने पॉपुलर शायद अभी ना हों, लेकिन एक पोटेंशियल मौजूद है। वो इस काबिल हैं कि लोग उन पर क्योंकि एतमाद करते हैं, नौजवान उनकी तरफ देखते हैं, उनकी जो बयानियाँ हैं उसके साथ रेज़ोनेट करता है उनका दिल, उनके ख़यालात, और जो दूसरी तरफ वो उनके इंसानी हकूक़ के मुतालबात हैं, वो बिल्कुल जेन्युइन मुतालबात हैं। वो पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ जाने के लिए तैयार नहीं है, वो पाकिस्तान के आइन से बाहर के कोई हकूक़ नहीं माँग रहे। वो जो कुछ माँग रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि हम हम तालिबान से, अफ़गानिस्तान की हुकूमत के तालिबान से जो है वो डायरेक्ट राब्ता करेंगे। वो तो नहीं कहते इस तरह की बात। उन्होंने तो इस किस्म की, हाँ, अपने सूबे के अंदर वो कह रहे हैं कि हम जिरगा, लेकिन आपने क्या नतीजा निकाला उसका? आपने उनको कर दिया है बैन, उनके ऊपर लगा दी है पाबंदी, उनको 4th शेड्यूल में डाल दिया। और ये जो जमात है, अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई जेन्युइनली तोड़ निकले खैबर पख्तूनख्वा से, और एक ऐसी जमात हो जो कि अवाम के मसाइल के बारे में जानती हो, उसकी रूट्स हों ग्राउंड के ऊपर, वो जो है वो उनको अभी जो ताकत है और पैसा है उसका नशा ना चढ़ा हो, तो वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है। लेकिन उसके साथ आप क्या कर रहे हैं? आप उसके ऊपर पाबंदी आयद कर रहे हैं। ठीक है, उनका कुछ ऐसे ज़रूर उनके बयानात होंगे या उनके कुछ ऐसे इक़दामात होंगे जिनसे बहुत तकलीफ़ होती होगी कुछ लोगों को वफ़ाक के अंदर, पंजाब के अंदर, तो हुआ करे। मगर बात ये है कि आपको अगर जेन्युइन मसला ये है कि पीएमएलएन मकबूल हो तो आपको पीटीआई अच्छी लगती है, पीटीआई मकबूल हो तो आपको पीएमएलएन अच्छी लगती है, पीटीएम मकबूल हो तो आपको वो अच्छी नहीं लगती। पीपल्स पार्टी पंजाब में मकबूल थी तो आपको बहुत बुरी लगती थी, पीपल्स पार्टी की पंजाब में मकबूलियत ख़त्म हो गई तो आपको जो है वो, आपको काफ लीग सपोर्ट चाहिए बस, मुकम्मल तौर पर हर वक्त काफ लीग की हुकूमत हो, चाहे वो पीटीआई की सूरत में हो, चाहे वो पीएमएलएन की सूरत में हो, चाहे काफ लीग की अपनी सूरत में हो। तो आप जो है वो पीटीएम जिस दिन काफ लीग बनने के लिए तैयार हो जाएगी, आप उसको भी इक़्तिदार में लाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो अवाम के सोच है उसको किसी भी तरीके से, डेमोक्रेसी को यहाँ पर पनपने नहीं देना, यहाँ पर ग्रास रूट्स के ऊपर लोगों को आगे आने नहीं देना, उनको सियासत में हिस्सा लेने नहीं देना, और अगर वो ले रहे हो तो उन पर पाबंदी आयद करनी है। तो ये वजूहात हैं जिनकी वजह से आप पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में तोड़ नहीं कर सकते। मीडिया बेचारे को जो है वो इल्ज़ाम देने के बजाय इन हक़ाइक़ के ऊपर ज़्यादा गौर करें। मीडिया को अपना रोल अदा करना चाहिए, मैं इससे कोई इनकारी नहीं हूँ। आखिर में छोटी सी बात ज़ाकिर नाइक साहब के हवाले से, उन्होंने 2 वीडियोज़, एक वीडियो के अंदर वो एक खातून को डाँट रहे हैं जिन्होंने ये कहा कि जी हमारा जो इलाका है वो बड़ा पश्तून किसी एरिया से थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा जो लैंग्वेज है, मेरा ख्याल है लकी मरवत से उनका ताल्लुक था, और उन्होंने ये कहा कि जी हमारे एरिया में वैसे तो बड़ी फॉक्स रिलीजियोसिटी जिसको आप कहते हैं वो तो बड़ी नज़र आती है, इस्लामी मुआशरा है कहने को, वहाँ पर मर्द जो हैं वो नमाज़ें भी पूरी पढ़ते हैं और टोपियाँ भी पहनते हैं, दाढ़ियाँ भी रखते हैं, टखनों से ऊँची शलवार भी होती है, ख़वातीन जो हैं वो घरों से बाहर भी नहीं निकलती बिला वजह, वो बिल्कुल पर्दे में भी रहती हैं। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर पेडोफिलिया भी है, वहाँ पर जो है वो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ भी होती हैं। तो उसके ऊपर ज़ाकिर नाइक साहब जो हैं वो, उनको एक आदत है ऊपर से पढ़ने की, तो वो ऊपर से पढ़ गए उनको। उन्होंने कहा कि जी आप इसको जो है वो, आप जो है वो किस तरह कह सकती हैं कि ये इस्लामी मुआशरा है, आप योर क्वेश्चन इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, और वो कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, वो क्या करने लिए हैं, वो ये है, वो मुंबईया लैंग्वेज में जिस तरह वो उनको बोलते हैं वो। तो उन्होंने कहा कि जी वो ये कर रहे हैं कि वो रिलीजियस अगर सोसाइटी होती तो फिर उसमें पेडोफिलिया ना होता, पेडोफिलिया है तो इसका मतलब वो रिलीजियस सोसाइटी नहीं है, आपने जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन किया, लिहाजा आप माफ़ी मांगे। आपने उसके सवाल को एड्रेस ही नहीं किया, उल्टा उसको माफ़ी माँगने पर लगा दिया। उसने कहा मेरे सवाल की नौइयत शायद दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा नौइयत नहीं, आपका सवाल ही दुरुस्त नहीं है। आप ये सवाल और फिर आप माफ़ी माँगेंगी, माफ़ी भी नहीं माँगेंगी। देखो ये तो हाल है, ये हालत हो गई है कि यहाँ पर माफ़ी भी नहीं माँगते, और फिर वो कहते हैं कि कुरान में कहाँ लिखा हुआ है कि पेडोफिलिया करना चाहिए, अगर वो कुरान में। अब ये एक इतना मज़हक़-ख़ेज़ आर्गुमेंट है, मतलब इस पे क्या आदमी कहे कि ये किस बात का स्कॉलर है, क्या रसूलुल्लाह के ज़माने में लोगों को जो है वो ज़ना करने की, या हज़रत उमर के ज़माने में, हज़रत अबू बकर के ज़माने में, हज़रत अली के ज़माने में, हज़रत उस्मान गनी के ज़माने में, यही हम कहते हैं ना कि जी ये 4 खुलफ़ाए राशिदीन है और एक रसूलुल्लाह का अपना ज़माना है, ये सबसे सबसे बेहतरीन इस्लामी ज़माना ये है। क्या उस ज़माने में ज़ना की सज़ा नहीं होती थी? तो क्या लोग ज़ना करना छोड़ गए थे? क्या वो इस्लामी मुआशरा नहीं था, वो इस्लामी हुकूमत नहीं थी, वो इस्लामी रियासत नहीं थी? वो क्या था जिसके अंदर ये सब कुछ हो रहा था? वहाँ पर क्या शराब के ऊपर हज़रत उमर ने किसी को कोड़े नहीं लगवाए?
तो ये क्या था? अगर ये सज़ा जो है वो हज़रत उमर के ज़माने में मैंने पढ़ रखा है कि होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर सज़ा दी गई, तो फिर क्या वो हुई नहीं थी? वो इस्लामी मुआशरा नहीं रहेगा क्योंकि उस ज़माने में ये बात हुई थी। एक खातून आपसे इस चीज़ को, वो अपने सोसाइटी, अपनी जिस जगह से वो रहती है जहाँ पर, वहाँ की वो बात कर रही है, वो आपसे तो ज़्यादा ही जानती होगी अपने मोहल्ले को। वो ये कह रही है कि जी वहाँ पर लोग नमाज़ें पे पूरी ज़ोर रखा हुआ है, लेकिन उनके जो मोरालिटी है वो जो है वो ऐन इस्लाम के मुताबिक नहीं है। आप ये जवाब दें कि जी ये एक तो पहली आप चले बहुत ज़्यादा आपको शौक था तो आप एक दफ़ा ऐसे ही पॉइंट आउट कर दें कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ये इस्लामी मुआशरे में पेडोफिलिया जो है वो इतना रैम्पेंट नहीं हो सकता। पेडोफिलिया जो है वो गलत है, और जो ये फॉक्स रिलिजियोसिटी है, इसको फोकस नहीं करना चाहिए। तबलीग के अंदर जो है वो लोगों को एथिक्स और मोरालिटी भी सिखाने की ज़रूरत है, उनको वैल्यू सिखाने की ज़रूरत है, उनको ये बताने की ज़रूरत है कि इस्लाम जो है वो किस तरह हकूकुल इबाद पर जोर देता है। वो हकूकुल्लाह के ऊपर ज़्यादा फोकस हमारी तबलीग का होता है, और ये दुरुस्त नहीं है। आपको सिर्फ नमाज़ें नहीं पढ़नी बल्कि अपनी पूरी लाइफ को इस्लाम के मुताबिक ढालना है। ये एक बिल्कुल रिलीजियस स्कॉलर की तरफ से ये आंसर देना कौन सी इतना मुश्किल काम था। फिर उन्होंने खुद कितने वो रिलीजियस हैं इस बात का आपको अब अंदाजा होगा दूसरे वाक़े में। उनकी वीडियो वायरल है जिसके अंदर वो एक नौजवान ने उनसे कोई सवाल किया, तो वो आगे से उनको पढ़ गए। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की ये हालत है कि मैं पीआईए से आ रहा था, तो मुझे जो है वो उन्होंने 500-600 किलो मेरे पास एक्स्ट्रा, 500-600 किलो, जो एक नॉर्मल पैसेंजर होता है उसके पास जो टोटल बैगेज का होता है वो 23 केजी होता है। कतर वगैरह जो है वो शायद थोड़ा ज़्यादा दे दे तो वो 46 केजी हो जाता है। तो वो 46 केजी मैक्सिमम उसको अलाउड होता है हैंड कैरी के अलावा। आप कह रहे हैं कि 600 किलो वजन जो है वो मेरे पास एक्स्ट्रा था। उसकी मैंने फोन किया पीआईए के सीईओ को, और मैंने उसको कॉल करके कहा कि मेरे पास ये 500-600 किलो वजन एक्स्ट्रा हो रहा है, तो फिर मुझे कुछ उसके लिए करते हो। तो उन्होंने आगे से कहा कि जी डॉक्टर साहब मैं आपको 50% डिस्काउंट दे दूंगा। तो उस पर वो इतने सीख पा हुए, किस चीज के पैसे मांग रहे हैं भाई? वो आपके पास एक्सेस बैगेज है, आपको जो अलाउ हुआ है उससे ज्यादा बैगेज है आपके पास। कह रहे मैं नेशनल गेस्ट हूँ, स्टेट गेस्ट हूँ, और मेरे साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। मैं कहता हूँ कि अगर तुमने मुझे 100% डिस्काउंट नहीं देना। फिर उन्होंने दूसरा तरीका बताया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया ये कि जो दूसरे लोग थे उनको बुलाया जिनके पास कुछ बैगेज कम था, वो उन्होंने 8-10 लोग ढूंढे, और उनके हिस्से में वो थोड़ा थोड़ा बैगेज जो है वो डाल के और अपना पूरा 600 केजी पूरा करवा लिया। पैसे नहीं दिए उसके। यानी मुझे नहीं पता इनकी नेटवर्थ क्या होगी, मुझे नहीं पता इनके पास कितने पैसे हैं। मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने कैमरे शैमरे लगाए हुए उन्हीं का मेरा ख्याल है बैगेज भी होगा। तो अच्छा खासा वो मतलब रोकड़ा तो मुझे नहीं लगता कि कमी है कोई उनके पास मलेशिया में रहते हुए। मगर वो जो है वो ये 600 केजी जो है वो मुफ्त करवाने के लिए वो, और 50% के भी, मतलब 300 केजी के भी देने के लिए तैयार नहीं थे वो 500-600 केजी में से। अच्छा, और 500-600 तो वो मुंह से कह रहे हैं, मगर जितना मतलब जिस तरह का किरदार उनका सामने आ रहा है, मैं तो नहीं यकीन कर सकता कि ये सिर्फ 500-600 केजी होगा। क्या पता 1 टन हो पूरा। दूसरी बात जो उनकी उन्होंने इंडिया की तारीफें कह रहे थे कि अगर मैं इंडिया में होता तो वहां पर एक आम आदमी भी बैठा हुआ होता, तो वो मुझे कोई छोटा सा अफसर भी होता, वो कहता है कि डॉक्टर साहब आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, मैं आपको जो, और वो नॉन मुस्लिम भी होता, वो इंडिया बड़ा अच्छा है, इंडिया इज़ ग्रेट, और मोदी गलत है, मगर इंडिया जो है उसको बुरा भला मत कहें, और पाकिस्तान में मेरे साथ ये हुआ है। अच्छा, अब मेरा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि ये जो इंडिया है ये 500-600 केजी, क्या वो आपका जो टोटल अपना वेट है 60-62-64 केजी का, वो भी इंडिया अलाउ नहीं कर रहा इंडिया के अंदर। 70-75 केजी होगा ज़्यादा से ज़्यादा। जाकिर नाइक कितना को भारी होगा? तो जाकिर नाइक को जो है वो इंडिया अलाउ नहीं कर रहा इंडिया के अंदर आने पर। पाकिस्तान के अंदर आने पर इंडियन मीडिया जो है वो शोर मचा रहा है, और उस पर जाकिर नाइक जो है वो उनके कसीदा जो है वो शरीफ पढ़ रहे हैं। मगर यहाँ पर मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं इंडिया को बुरा भला कहलवाऊं आपसे। आप भले से जितनी मर्जी तारीफें जो है वो इंडिया की कीजिए, आपका अपना मुल्क है, आप उसकी मोहब्बत में जो है वो जो भी कहेंगे वो आपकी आपकी बिल्कुल मोहब्बत जो है वो जायज़ होगी। मगर आप जिस बुनियाद पर, मैं पाकिस्तान के ऊपर मेरे से ज़्यादा तनकीद तो शायद कोई मेरे जितना ही कोई सहाफ़ी करता होगा, लेकिन क्या पाकिस्तान के इस बात पर बुराई की जा सकती है कि उसने जाकिर नाइक को 600 केजी यानी 12-14 बंदों के बराबर वेट, बंदों के बराबर नहीं, जितना उनको वेट अलाउ होता है जहाज के अंदर टिकट के ऊपर, उतना वेट जो है वो एक बंदे को अलाउ कर दिया जाए, वो कह रहे हैं। और वो चाहते हैं कि इस बात के इसके मैं कोई पैसे ना दूं, और अगर कोई पैसे उनसे मांग रहा है और वो भी 50% डिस्काउंट पर मांग रहा है। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।